बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये महीना कैसा रहेगा? महीना नवंबर का है, जो 22 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। सारे सेगमेंट अलग-अलग होंगे आपको और ये पहला सेगमेंट एरीज़ का है। एरीज़ आप आगे बढ़ने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकन बेल दबा दीजिएगा, लाइक दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आपने वादा किया हुआ है कि इसको मेरे टारगेट को इन्हांस करेंगे, तो मज़ीद शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। तो इस महीने में आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। गो इस वक्त आपके असेंडेंट में इस वक्त राहु आया हुआ है और एरीज़ का जो हाकम सयारा जो उसका मीडिएटर है वो मार्स है, और मार्स इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। लिहाजा वो जो आपको मैं कह रहा था कि टेंशन एंजाइटी वो ना होने के बराबर हो गए। अब देखते हैं कि ये महीने में आपका मार्स कहाँ बैठा हुआ है। मार्स आपका सन और मार्स आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और 8वां घर आपका सन और मार्स इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका नेटल का मार्स भी स्ट्रॉन्ग है उनको तो बहुत एडवांटेज होंगे, बहुत फ़ायदा होगा। बट अगर किसी का नेटल का मार्स नेगेटिव है तो फिर उनको बड़ा ज़ोर मारना पड़ेगा अपने इस महीने में काफ़ी, बट वो बहुत कम लोग होंगे। ज़्यादातर ये एडवांटेजेस ही देगा। और जब 8वें घर में मार्स होता है और 8वें का लॉर्ड 8वें में हो, पहले वो ये देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बेहतरी, कोई फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है और आपको सोशली भी और फाइनेंशियली भी यहाँ पे एडवांटेजेस आ जाएंगे। और विरासती जायदाद ख़ास तौर पे जो कहते हैं ना फिक्स्ड प्रॉपर्टी, सीमेंटेड प्रॉपर्टी, यानी घर अगर कोई है या कोई गाड़ी है, वो आपको विरासती जायदाद में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और सेहत अच्छी होगी, छठीस बहुत ज़्यादा होगी और कुछ दिखलाने का जज्बा आपके अंदर बहुत होगा। और जब मार्स 8वें घर में आता है तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी एज 28 और 43 के दरमियान है उनको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। उनको ज़िंदगी में विरासती जायदाद मिल जाएगी और अपने जो भी कैरियर का वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो हो जाएगा उनको। और जायदाद को कोई ना कोई बेहतर उस पर बेहतरी और वहाँ से कोई इनकम भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इन केस अगर आपका मार्स वहाँ पे पहले ही कोई नेगेटिव या वहाँ आपके 8वें घर में राहु बैठा है या सैटर्न बैठा है, देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, जिसमें कोई आपको कोई खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट या फिनंशियल लॉस होने का चांस है। ट्रैवलिंग में बहुत एहतियात बरतनी है। बैंकिंग के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी। वो ऐप यूज़ करते हुए पैसे भेजना आपने 10,000 और भेज देंगे 1 लाख, लीगल मामलात में गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए ये 8वां घर है। अगर तो मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है तो देन खुल के खेलें देन अपनी आप मन मौजी करें। और 8वां घर आपको पता है आपका इस पे आपका कह लें कि बैंकिंग का है। बैंक पे अगर कर्ज़ा अप्लाई किया हो तो कर्ज़ा मिल जाएगा या कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। किसी किस्म की अगर कोई नाउम्मीदी है, आप होपफुल नहीं हैं या डिसग्रेस हुई है या आप बहुत ही डिग्रेड फील कर रहे हैं, तो आपका बूस्ट आ जाएगा ज़िंदगी में। आपको ये सारी मरूमियात ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप बीमार हैं तो बीमारियों से जान छूट जाएगी। आजकल डेंगू का बहुत ही ज़ोर पड़ा है, तो अगर खुदा न खास्ता अगर आप डेंगू का शिकार हुए हैं तो उसमें आपकी रिकवरी बड़ी जल्दी होगी इसमें, और कोई मेंटल वरीज आपकी दूर हो जाएंगी। मिस्ट्रीज़म में आपकी दिलचस्पी रहेगी और किसी काम में अगर कोई दिल बर्दाश्ती हुई है, डिजेक्शन हुई है, डिले हुआ मामला, वो आपके हक में हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी।
और अगर कोई सज़ा हुई है या कोई प्रॉब्लम आया हुआ है या आप जेल में हैं या आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, उस पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। विरासती जायदाद का मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी चांसेस है आपको, वो जो अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है या वीज़े के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से भी आपको इस महीने आपका इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, इंटरव्यू कामयाब होगा या आपका वीज़ा लग के आ जाएगा या आपके इमिग्रेशन के पेपर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको इस महीने मिल जाएगी। बड़ा अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा, शायद पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट कोई अच्छा मिल जाए और कोई हिडन वेल्थ भी आती हुई नज़र आती है। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, स्पाउस की तरफ से भी आपको पैसे मिल आते हुए नज़र आते हैं। स्पाउस अगर आप मेल हैं तो बीवी की तरफ से, अगर फीमेल हैं तो खामद की तरफ से आपको कोई एडवांटेजेस मिलेगा। सन मार्स जब इकट्ठा होता है ना, तो बंदे के अंदर एक ताकत होती है, एनर्जी होती है और बंदा बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक इंथुसिज्म के साथ काम करता है, वो फुल जोर लगा के काम करता है। बट सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बंदा ओवर कॉन्शियस, ओवर एम्बिशियस और अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि 8वां घर है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको अग्रेशन में लाएगा और अग्रेशन में आके आप अपने काम को ख़राब कर सकते हैं। खाम खा उलझने की कोशिश करेंगे, एक दफ़ा चढ़ दौड़ेंगे और गुस्से में आके आप दूसरों के साथ उलझ जाएंगे। अगर आप दूसरों के साथ उलझते हैं तो मामला तूल ना दीजिएगा, वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको मामला थाना कचहरी तक ले जाएगा। तो अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने इमोशंस पे काबू रखना है, आपने इम्पल्सिव नहीं होना, आपने ज़िदबाजी नहीं करनी, एकदम रैक्ट नहीं करना। आपने अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एहतियात बरतनी है। 8वां घर है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपने ड्राइविंग में बहुत एहतियात बरतनी है। आई होप कि मेरा आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। ये महीना आपको एडवांटेजेस लेने का है, फ़ायदा उठाने का है। आप इस प्रोग्राम को 2 दफ़ा सुनिएगा, कागज़ पेंसिल पास रखिएगा, ये सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। आपको कोई ना कोई यहाँ से एडवांटेजेस मिल जाएगा। और दूसरा, आपने जॉब अगर आपकी नहीं है तो जॉब में भी फ़ायदा होगा। आप एक चीज़ का आपने बस करना है कि अपनी ताकत को, अपने एग्रेशन को, अपनी क़ुव्वत को आपने पॉजिटिव तरीके से, ठंडे दिमाग से आपने इस्तेमाल करना है। गुस्सा यहाँ पे नहीं लाना है। ये जल्दबाजी में, गुस्से में आके अपना काम ख़राब कर देते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।